अचानक इस तरह विराम देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं और कुछ सुनना चाह रहा था, लेकिन आपने गागर में सागर तो भर ही दिया और कई मंत्र दिए हैं। उस मंत्र को हम सब लोगों को समझना चाहिए, उसे अंगीकार करें, हमारे जीवन के लिए बेहतर होगा। ऐसे विद्वत जनों की बातें सचमुच हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए प्रेरक होती है। अब मैं आग्रह करूंगा अपने बड़े भाई श्री नागेंद्र पाठक जी से, इनको सुनना भी बहुत सुखद होता है। हम लोग अब इनकी बातें सुनेंगे और ये भी चाहेंगे कि समाज के लिए अपनी बातें रखें। ओम ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बबुदित शंख चक्र। बोलिए भास्कर भगवान की जय। थोड़ा जोर से पीछे से भी बोलिए भास्कर भगवान की जय। मंच पे आसीन विशिष्ट विद्वान गण तथा आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष श्री पुण्यार्थ जी, सार्वभौम सांगद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के केंद्रीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जी और सार्वभौम सांगद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ बिहार इकाई गया जी के अध्यक्ष हमारे सतीश जी, हम तीन अध्यक्षों के साथ आज यहाँ बड़े सुखमय और बड़े आनंदमय स्थिति में इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। और बताता हूँ कि ये तमाम तो है ही हमारे बीच में। हमारे साथ आज कर्मकांडी, हमारे साथ आज चिकित्सा क्षेत्र के विद्वान, हमारे साथ आज विद्वता क्षेत्र के विद्वान, विद्या क्षेत्र के विद्वान तो है ही, शिक्षा क्षेत्र के विद्वान तो है ही, और संस्कृति संस्कार और सबसे जो बड़ा अपना सरोकार होता है उसे करने वाले जहाँ प्रेमी जी जैसे लोग हो वहाँ प्रेम तो ऐसे ही बढ़ेगा। मैं बताता हूँ हमारे बीच में एक अवतार वाले आते हैं तो क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि राम और कृष्ण दोनों हमारे साथ हैं। इसलिए हम साथ साथ चलेंगे और बताता हूँ कि हमारा क्या क्या भला होना है। और जहाँ हरि हो और हर भी हो तो हम उस क्षेत्र में, आप जानते ही हैं कि यहाँ सोनपुर बहुत नजदीक है, तो वहाँ देखा है कि गज को अगर उबारना होता है, गज को अगर उबारना होता है ग्रास से, तो किन किन रूपों को रामकृष्ण को लेना पड़ता है, शंभू को लेना पड़ता है। तो यहाँ स्वयं हम ऐसे तमाम क्षेत्र के लोग जुटे हुए हैं जो लगता है कि हम गढ़वा में है अर्थात झारखंड में है कि हम बिहार में है, हम बिहार के किस किस गाँव और किस किस कोने में है और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। यह देख कर लगता है यह भूमंडल पर हम सूर्य की भांति अपने किरणों को वसुतः विस्तृत करने के लिए आए हैं और करके ही रहेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद दे दूं, धन्यवाद तो अंतिम में दिया जाता है, लेकिन मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं सार्वभौम सांगद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके महासचिव अर्थात दीपक जी और चंदन जी, और साथ साथ अपने इस महासंघ के बिहार इकाई के गया जी के अध्यक्ष सतीश जी को विशेष करके, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया है शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे बहुत बलशाली बनाने का। थोड़ा मन तो बढ़ा के देखो, थोड़ा हृदय को विस्तार करके तो देखो, और ज्ञान की अभिवृद्धि अगर समुद्र से हो जाए तो मैं बताता हूँ कोई अगस्त उसे पी ही नहीं सकता है। इसलिए हमने देखा कि आपके तीनों ने मिलकर एक त्रिदेवा ने ऐसा कार्य कर दिया है तीन अध्यक्षों के बीच में कि आज उनके समक्ष कुछ अभिव्यक्त करने का अवसर मुझे मिला है। बताऊं, आज जो प्रेरणा का स्रोत यहाँ प्रवाहित हो रहा है ना, उस पर सब हम डुबकी लगा रहे हैं। यह हमारी बहुत बड़ी आकांक्षा थी और मैं विगत बैठक जब हम लोगों ने की थी वहाँ, जिसमें कई राज्यों से हमारे बीच में सांगद्वीपी बंधु आए हुए थे, उनके प्रतिनिधि आए हुए थे, हमने कहा था बैठकें बहुत होती है, भोजन बहुत होता है, नाश्ता भी बहुत है, चाय भी बहुत है, व्यवस्था भी एक से होती है। ऐसी नहीं है कि हमारी व्यवस्था कहीं ऐसी लगती है कि वो ब्राह्मण की खाली है। ब्राह्मण माने लगता है कि कोई ऐसा नहीं है केवल बैठ गया बात कर दिया चल गया, नहीं,
ब्राह्मणों में भी उस ब्राह्मण की होती है जो बहुत बड़े यज्ञों को करते हैं, वो लेते हैं भिक्षा, लेकिन वो मालवीय बन के लेते हैं और देते हैं विश्व को क्या क्या सो आपने लिखा है। और वो देते हैं प्राण भी देते हैं। चंद्रशेखर साहब जब निकालते हैं एक बार वो कहते हैं कि उसे नहीं, मैं स्वयं जानता हूँ इसे कैसे अर्थ किया जाता है। और हम उसे भी जानते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाम अमर कर लिया हुआ ब्राह्मण, और उसे आप स्वयं जानते हैं मंगल पांडे पहली बार 1857 में कहा कि जब तक ब्राह्मण नहीं खड़ा होगा तब तक कोई खड़ा नहीं होता है। आज भी आपको ही खड़ा होना होगा और आपको ही काटने की पूरी योजना बनाई जा रही है। आप कटते रहेंगे लेकिन आप कटने वाले हैं नहीं। लगता है कि इतनी मजबूती आप में है कि सब के सब आपको काटने पर लगे हैं, लेकिन आप कट नहीं पा रहे हैं, कटेंगे भी नहीं, आप बटेंगे भी नहीं। यही मैं जानता हूं। आगे चलें। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे भी देवेंद्र पाठक जी वो आए हुए हैं, अपने विशिष्ट एक अतिथि के रूप में हमारे बीच में आज है। वो किस क्षेत्र से, न्याय क्षेत्र से, हाई कोर्ट में मैंने देखा और अब तक के जितने भी सागर डीपी के कार्यक्रम में मैं गया हूँ, साथ साथ आपको भी देखा करता था। और इनकी जब योजनाओं को उस समय सुनता था तो लगता था कि संभव तो है, लेकिन वही जैसे भी आपने सुना उसे करेंगे कैसे। आज वो आए हैं और बराबर मैं इनको बुलाता था बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी, इससे भी बड़े में, लेकिन वहां आ नहीं पा रहे थे। आज जब देखा यहाँ आते हुए और देखा आते के साथ यहाँ देवेंद्र जी आए हुए हैं, तो हमको लगा कि नागेंद्र और देवेंद्र आज फिर एक साथ चला है और कहीं न कहीं दीपेंद्र का आज कोई दीपेंद्र बना देगा, इसलिए बड़ी खुशी हुई। देवेंद्र जी हैं, जरा खड़ा हो जाए, दिखा दे सबको एक बार और प्रणाम भी कर ले। पूरी तरह से ये महावीर हैं जो प्रकाश मूवमेंट, और ये नहीं, इनके पिताजी और इनके दादाजी को भी मैं जानता हूँ, इनके पिता के शिष्य रहा हूँ और दादाजी को देखा हूँ। जिस संस्कृत की आप चर्चा कर रहे हैं उस घर में खाली संस्कृत ही संस्कृत रहा है, और कुछ तो ऐसे ब्रह्मचारी हुए कि संस्कृत की ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने कहा परिवार बसाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा परिवार तो यह है, क्या है, जो पुस्तकों को मैंने सजा रखा अपने परिवार ऐसा चाहिए, और सजाया ही नहीं, उसे पढ़ाया, पढ़ने के बाद में ऐसा समझाया कि उसी में एक बालक यहाँ भी खड़ा है आपके सामने। तो ये देवेंद्र जी को देख के बड़ी खुशी हुई। यहाँ गढ़वा से मैं देख रहा हूँ हमारे कर्म क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, विनोद जी और हमारे साथ में उनके दोनों नौजवान जो शिक्षा क्षेत्र से आए हैं। बहुत आनंद है, किस बात के लिए कहना चाहता हूँ, कार्यक्रम तो इतना बढ़िया अच्छा कार्यक्रम दिया है श्लोक प्रतियोगिता का, और यह ब्राह्मणों का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हो सकता था वही है। हमने ये आकांक्षा रखी थी दीपक जी के सामने कि हम लोग जुटते हैं, भाषण होता है, शादी विवाह में सारी चीजें होती है, उस पर आके कहीं अटकते हैं, लेकिन हमारी इतनी संस्थाएं हो जाती है कि हम जान ही नहीं पाते कि कौन है। संज्ञा समिति की सदस्यों में से नहीं, संज्ञा समिति का स्वप्न देख के उसे साकार करने वाला बालक यहाँ खड़ा है आपके सामने। इसी ने पहली बार महसूस किया था हमारी कोई संस्था नहीं है। कब 1969 के बीच और 73 के बीच में कोई संस्था नहीं थी। हम कहाँ जाए कहाँ रहे कोई पता नहीं था। तब 5 हम लोग मिले थे, एक मैं ही सबसे बहुत कम एज का था, लेकिन हमारे साथ बड़े बुजुर्ग थे। 5 व्यक्ति मिलकर के संकल्प दिया था संज्ञा समिति बनेगी, और बनी। उसमें कौन नहीं आए। संज्ञा समिति ने जो काम किया उस समय का वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना, व्यक्ति पर निर्भर करता है कौन व्यक्तित्व जो चरित्र व्यक्तित्व को लेकर के आगे चल करके और एक ऐसे समाजिक संस्कार को सब में बांटने की कोशिश करेगा। है कोई त्यागी और तपस्वी से तो आगे आना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा कि जला देना पड़ेगा, अपना होम कर देना पड़ेगा। हम तपस्वी हैं और तपस्वियों को अग्नि से बड़ा संबंध होता है और वे धू करके उसमें तमाम आहुतियों को देते रहते हैं। हम जब आहुतियां देना बंद कर देते हैं हम पिछड़ जाते हैं। इसलिए कर्मकांड की आज विशेषता बहुत बड़ी है। कर्मकांड जब खत्म हो जाएगा तो समूचा कर्म खंड खंड हो जाएगा, और कांड तो ऐसे ही वो लंका कांडो को कांड होता रह जाएगा। अभी जितना बड़ा कांड हो रहा है देख रहे हैं, समाज में देखते हैं बच्चियों की कृष्ण जी, समाज में देखते हैं कि इतने नारकीय मनुष्य हो चुके हैं यह कर्मकांड के केवल नहीं रहने के घर, और कर्मकांड की प्रतिष्ठा को कहीं कहीं हमें फिर से प्रतिष्ठित करनी ही होगी। अभी देखा वो हमारे सुनील जी पाठक जब बच्चे आ रहे थे तो उस समय
बच्चों को प्रोत्साहन करना था, तालियों से दे रहे थे आप, और आप सब और हम सब भी दे रहे थे। तो इस तरह से अग्रणी हमें बनना पड़ेगा। हमने एक सपना देखा था कि इस तरह का कार्यक्रम कहीं हो जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को बुलावे, शिक्षक को बुलावे, डॉक्टर को बुलावे, वकील को बुलावे, किसान को बुलावे, वेदज्ञ को बुलावे, साहित्यकार को बुलावे, और हम उसको भी बुलाएं जो हर कर्मों में निपुण हो, साहसी हो, शीलवान हो, गुणवान हो, कर्तृत्वपूर्ण हो, और जिसके पास शरीर का इतना बड़ा भंडार हो, जो उसे लेकर खड़ा हो जाएगा तो रुपया प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी पैसा प्रॉब्लम नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अब सवाल भी खड़ा होता है कि हमारे पास 5 रुपया और हमसे आप मांगेंगे 5,000 रुपये का ही हमें पुरस्कार चाहिए, तो हम कहाँ से पुरस्कार दे पाए, नहीं दे पाए। लेकिन हमारे समाज में 5 रुपये वाले ही नहीं है, हमारे यहाँ 5 अरब वाले भी हैं। आप खोजें तो पहले उन्हें। आप डॉक्टर, यहाँ हमारे बहुत से डॉक्टरेट लोग बैठे हुए हैं, मैं भी डॉक्टरेट किया हूँ, उस खंड में मैंने देखा था डॉक्टरेट करने के क्रम में अरे पूरी तरह से लंगोटा कस के और गमछा पहन करके मच्छरों से प्यार करके छूटता था एक फूल को, और खटमलों से भी पूरी दोस्ती थी। लेकिन लिया कहाँ, डॉक्टरेट लिया उसमें, और वही तब जबकि हम विकास में आए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस पे लिखा। जहां आप है वहीं से क्रांति की शुरुआत होनी चाहिए। ये हम नहीं, ये तमाम लोगों को एक संदेश देना है कि घर में बच्चों को हमें संस्कृत कम से कम एक बच्चे को, और हमारी संख्या क्या है, हम बस 1-2 तक आके सिमट गए हैं, बड़ा दुख की बात है। हमारे पिताजी 5 भाई 5 बहन थे। आपको बताऊं, इतने बड़े विशाल परिवार में जब घूमता था, पता नहीं किसके गोद में खेलने का मुझे अवसर कब मिलता था, और वह स्नेह और लाड़ और प्यार आज कहाँ लोगों को मिल रहा है। किसी घर में एक बालक, एक बालिका, कोई एक, अरे ऐसे नहीं चलेगा। एक को संस्कृत पढ़ाओ, एक को गणित पढ़ाओ, एक को ज्योतिष पढ़ाओ, एक को आयुर्वेद पढ़ाओ, पढ़ाओ। तुम खिलाते हो भैया, हम और तुम खिलाने वाले नहीं है। ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती, वो खिलाता है। अगर सूर्य नहीं हो और उसकी रोशनी ताप नहीं हो तो ये फिर सौर मंडल कैसे बनेगा। और जहां सूर्य हो ही नहीं, एक बार खाली थोड़ी समय के लिए सूर्य नहीं आए, कौन, हनुमान जी जो निकल गए पुराना, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो उसी पे प्रभु राम ने भी कहा था, कभी कपीसा बनना पड़ेगा, कपीसा। और कहा भरत को कि भरत तुम तो बड़े प्यारे मेरे भाई हो, लेकिन सच कहूं, भरत भैया, भरत भाई, कपि से उरी नाम नाही, भरत भैया। और पूरा रामायण कह दिए कि अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता, ये नहीं होता तो वो नहीं, और अगर हनुमान नहीं होते तो आज भरत कभी नहीं होते। हमारे अनुमति देनी हुई थी, तब तक तो तुम अपने शरीर को राख में बदल दिया होगा। इसलिए हमें हनुमानों को पैदा करना पड़ेगा। और हनुमान कौन बन सकता है, वह बनेगा दीपक कुमार जी, वह बनेंगे चंदन कुमार जी, वह बनेंगे सतीश कुमार जी, सब हो सकता है नहीं, लेकिन प्रेमी को तो रहना होगा, वहां पे रामकृष्ण को रहना होगा। और ये तमाम जो यहाँ डॉक्टर से लेकर, विनोद जी से लेकर, गढ़वा से लेकर, और तमाम जो अर्बन तक के जो छोटे छोटे नन्हे बालक बालिकाएं हमारी आई हैं, माताएं अनुराधा जी आई हैं, महिला सशक्तिकरण के एकदम शोर और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि देने के लिए समाज में आई है। इन तमाम शक्तियों को एक साथ आगे लेके चलना पड़ेगा। और हम जब चलेंगे तो संस्कृत तो वो एक किताब केवल श्रुतो हितोपदेशो हम, और क्या है, पाठवं संस्कृत वाचाम सर्वत्र वैचित्रम नीति विद्यालय। नीति अगर जाननी है तो हितोपदेश पढ़ना पड़ेगा। एक किताब लिखा केवल हित का उपदेश, अहित का उपदेश आज पूरा ट्रंप लिख रहा है, पूरी दुनिया लिख रही है, लेकिन हित का उपदेश लिखने वाला केवल भारत में वो ब्राह्मण ही आता है। इसलिए तमाम लोगों को, उन तमाम हितैषियों को अगर देखना है तो वह केवल स्वागत ही आगे बढ़ेगा। और हम बाहर से नहीं, हम आपको बताते हैं पूरे द्वीपों पर एक समय समुद्रगुप्त का राज्य रहा है। अपने को आप अलग थलग मत कीजिए कह करके, आप बिल्कुल सागर द्वीप के इसमें बोल सकते हैं, लेकिन सागर द्वीप भी आर्यावर्त का एक बहुत बड़ा अंग रहा है। उसका पूरा नक्शा उस समय का याद करना पड़ेगा, अभी वाला नहीं। अभी तो ईरान की सब कौन था, लंका कौन था, ये सब तो आपके पास था। इसलिए थोड़ा व्यापक हृदय को बनाना है।
और समूहों को लेकर चलना है। अभी मैं आज की सभा के बारे में बताया था, एक बहुत बड़े वकील है कुमुद रंजन झा, उनका बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है कि नहीं कर सकता हूँ। ये MBBS करने के बाद MD के क्षेत्र में अपने लोग भी अभी अभी मैं बता रहा हूँ, हमारा भगना जो है भांजा वहाँ कहाँ का गुमला का, वह तो गजब का काम कर। कल मैं 3 घंटा सब परिवार बैठ के उसके पूरे कार्यक्रम को देखा। वह NCC की चुना गया है, जुड़ा महाविद्यालय का वो प्राध्यापक है, हिंदी साहित्य का विभागाध्यक्ष है, उसका चयन किया, कहा नहीं तुमको जाना पड़ेगा NCC का वो बिल्कुल ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग लेना होगा। 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ। कल जो देखा तो वहाँ आए हुए थे कौन, सेना के बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह से, और जब देखा कि साहसपूर्वक पहचान नहीं पा रहा था कोई, उसमें पूरे भारत के लोग थे, गौरव से मन भर गया। और तभी मैंने वहां से आशीर्वाद दिया कि काश आप ही नहीं, ऐसे इंडियन ऐसे अभिषेक तमाम हमारे घरों में पैदा हो और जिस क्षेत्र में भी जाए उसे वहां पर आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी और कहीं न कहीं आप बाधाओं से पीड़ित होंगे, लेकिन एक साथ मैं फिर एक व्रत लेने के लिए बाध्य करूंगा चंदन जी को कि चंदन जी, जो आज श्लोक प्रतियोगिता है, यह ऐसा श्लोक है जो अब इस लोक में नहीं, विष्णु लोक में नहीं, सभी लोकों में मिलने वाली है श्लोक बोल रहा है। इस श्लोक को आगे बढ़ाना पड़ेगा और तमाम लोगों पर आपको विजय करने के लिए तमाम चंदन की भांति, क्योंकि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसलिए एक बात का भूमि में लगाना पड़ेगा चंदन जी, और आप जैसे चंदन की आवश्यकता है। जब तिलक लगावे माथा जिसका गला में ठंडा हो जाएगा, वो सब आएगा सार्वभौम सकल के ब्राह्मण महासंघ के छाते के चले, और गया जी में आकर के बताएगा कि अब गया नहीं, गया जी है। इसलिए यही से आज का स्लोगन, आज का नारा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के चेहरों की मुस्कान यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि बड़े भाई नागेंद्र पाठक जी ने जितनी बातें कही है, बातें नहीं हैं उसमें, कहते हैं कि मोती जब झड़ता है तो उसे उठा के माला के रूप में पिरोया जाता है। और हम लोग इनकी बातों को ध्यानपूर्वक न सिर्फ सुने, हम इन्हें न्योता देते हैं। आप गढ़वा में 18 और 19 जुलाई को रहेंगे हम लोगों के साथ में, और समय पूरे प्रदेश, पूरे देश से शाक्तप्रिय समाज के लोग आ रहे हैं, और आप जैसे विद्वत जनों का रहना, उनका आशीर्वाद मिलना बहुत ही हम लोग के लिए सुखद होगा। आपको रहना है और वहाँ पे आपके स्वागत के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महासंघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक उपाध्याय से आग्रह करूँगा